नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। प्राण जाए पर वचन ना जाए। भगवान राम को आदर्श मानकर सत्ता प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का प्रचंड बहुमत लेकर सत्ता प्राप्त करती है, यही से सवाल बनता है। क्या इसने ये जो जनमत है इसको प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचे थे? सवाल तो बनता है। क्योंकि सवाल इसलिए बनता है कि अब आरोप लगा है कि 2019 में पेगासिस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके माध्यम से आप तमाम उन विरोधियों के मोबाइल को हैक कर सकते हो, उनके दिमाग को हैक कर सकते हो। वो क्या कर रहे हैं, आपके खिलाफ क्या रणनीति बनाने वाले हैं, है ना। इसी प्रक्रिया में सत्ता ने, बहनों भाइयों, सत्ता ने जो है जुडिशल सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। यानी कि रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय थे, उनके सिस्टम को हैक किया, मोबाइल को हैक किया। राहुल गांधी के सिस्टम को हैक किया, राहुल गांधी से जुड़े हुए तमाम लोगों को पकड़ा। उन पत्रकारों को भी पकड़ा जो सत्ता से सवाल पूछने का मादा रखते थे, हिम्मत दिखाते थे। चाहे वो डिफेंस कवर करने वाला पत्रकार हो, चाहे वो ईडी को कवर करने वाला पत्रकार हो, सीबीआई को कवर करने वाला पत्रकार हो, सत्ता से सीधा सवाल करने वाला पत्रकार हो, जो चाइना पे और पाकिस्तान से सत्ता से सवाल जवाब की करने की हिम्मत रखता हो, मांग रखता हो। मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त जो अशोक लवासा थे, उनका भी सिस्टम हैक किया। यानी कि उनका भी दिमाग जो है हैक कर लिया। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको वो जकड़े हुए थे इसलिए कि सत्ता प्राप्त कर सके। तो क्या 2019 में अगर ये नहीं करते तो क्या सत्ता में आते? सवाल तो बनता है। पुलवामा अटैक के ऊपर आपकी औकात नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है कि आप पूछ सके। लेकिन पुलवामा अटैक की जो पूरी कवर स्टोरी है 2019 की फ्रंटलाइन मैगजीन में मार्च माह में आई हुई है, 12-13 मार्च देख लीजिएगा, जो बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि जब पुलवामा अटैक हो रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जो है जिम कॉर्बेट में शूटिंग में व्यस्त थे, और फिर वो आके पूरा सिस्टम बनाते हैं, माल्यार्पण पूरा करते हैं, है ना। फिर बालाकोट अटैक हुआ, जो बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है, लेकिन अब पूछ नहीं सकते क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आप नेशनल सिक्योरिटी के मामले में ही राफेल की डील को भी आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो, और बाकी बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पक्ष में लिए गए और आम आदमी तरस के रह गया। सोचा कि यार अब कहाँ जाएंगे, सरकार सुन नहीं रही, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये भी नहीं सुन रही हैं। अब जुडिशल सिस्टम के जिस प्रकार के डिसीजन और जिस प्रकार का आचार व्यवहार रहा है, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वो उठ क्यों रहे थे? वो इसलिए उठ रहे थे कि ये सिस्टम ने, सत्ता ने उनके पूरे दिमाग को जकड़ लिया था। विपक्ष क्या करने वाला है, अधिकारी क्या करने वाले हैं, हर उस ईमानदार अधिकारी के जो सत्ता से सवाल करने का या क्वेश्चन पूछने का मादा रखता था। या सीबीआई के डायरेक्टर्स में जो रात भर जो मुठभेड़ हुई, फिर एक को हटा दिया, निकाल दिया, ये घटनाक्रम हुए क्यों हुए? सत्ता से कोई ये सवाल ना पूछ सकता हो कि जय शाह की संपत्ति अचानक कैसे बढ़ गई, जो अमित शाह के लड़के हैं, इससे कोई ना पूछेगा। हाँ, किसी और की बढ़ जाएगा तो उसको फांसी पर लटकाने की तैयारी आप पूरी कर लेते हैं। सेक्शन 24A आईपीसी में आप किसी को भी उठा के बंद कर सकते हैं, आपको राइट है। अब शायद उम्मीद की किरण जगती हुई इसलिए नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो संज्ञान ले रहा है कि इसको बंद कीजिए, इस काले कानून को। ये तो अंग्रेजों ने क्रांति को कुचलने के लिए किया था। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे लोगों को इसी कानून के तहत बंद किया गया था। अब यहाँ कौन सी ऐसी क्रांति हो रही है, देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है इसको जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि कोई आवाज़ जो है इसी सेक्शंस में दबाई जा सकती है। कुछ ने सवाल पूछा मोदी या मुख्यमंत्री से, तो सीधा उसको सेक्शन 24A लगाओ और उसको ढाके बंद कर दो। हम और आप क्या सवाल भी नहीं पूछ सकते? हम ये भी नहीं पूछ सकते कि भाई पूरे विश्व में जब सबसे कम डीजल पेट्रोल के दाम थे, यहाँ पर क्यों बढ़े हुए हैं? महंगाई क्यों बढ़ गई? सार्वजनिक उपक्रमों को व्यक्तिगत हाथों में क्यों दे दिया? ये भी नहीं पूछ सकते आप। बेरोजगारी की समस्या के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते आप, हैं? और अगर कोई डिस्कशन करे भी, उसको जिस प्रकार की आपने ट्रोलिंग सेना बनाई है सोशल मीडिया पर, वो आप उसको वहां पे उसको पेल देते हैं, मार देते हैं। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। आप किसान जो चाहता नहीं चीज, मैं ट्रीटमेंट नहीं चाहता, मेरा जबरन आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं कि नहीं जी आप बीमार हैं, आपका ट्रीटमेंट होना है। भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं तो फिट हूँ,
लेकिन नहीं जी, आप बीमार हैं, आपको बीमार बता के आपको जब ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। इसलिए कि जो प्राइवेट इनके दोस्त हैं, 4-5-6 लोग हैं, इन्हीं के पास ही पूरा देश का सिस्टम चल रहा है। देखिए, रेलवे से लेके, एयरपोर्ट से लेके, बंदरगाहों से लेकर, है ना, सार्वजनिक उपक्रमों से लेकर, कृषि उत्पादनों से लेकर, कृषि सिस्टम से लेकर, ये सब प्राइवेट हाथों में जा चुका है और जाने की प्रक्रिया लगातार निरंतर चल रही है, जिसको रोकने का प्रयास विपक्ष या किसान कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि जब ये प्लानिंग सलानिंग हम लोग कर रहे होंगे या विपक्ष कर रहा होगा, तो ये जो जासूसी उपकरण है पेगासस, जो इजराइल की कंपनी है, जो सिर्फ ये सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट्स को बेचती है और गवर्नमेंट को उसलिए बेचती है कि ये टेररिस्ट की रोकथाम के लिए, अटैक के रोकथाम के लिए वहाँ पर इसका उपकरणों का यूज़ होता है, इस सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। इस पर जब सवाल करते हैं, विपक्ष सवाल करता है, तो एकदम से जो रविशंकर जी, जो अभी पहले IT मिनिस्टर थे, आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 40 देश तो पहले से इसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया तो क्या हो गया। ठीक है, आतंकवादी की वहाँ पे समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे माननीय रविशंकर जी कि ये जितने तमाम मैंने नाम लिए हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे श्री रंजन गोगोई हों, चाहे वरिष्ठतम पत्रकार हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, क्या ये आतंकवादी हैं? थे? सबूत मिले? वर्तमान में जो IT मिनिस्टर हैं अश्वनी जी, क्या ये भी आतंकवादी हैं? अगर ये है तो फिर ये सीखचों के पीछे क्यों नहीं है, यही से सवाल बनता है। और नहीं थे तो आपने इनकी जासूसी क्यों करी, ऐसा आरोप है। आपसे पूछते हैं तो 124A में आप हमें पेल देते हैं, यही से सवाल बनता है। तो सवाल तो पूछना सरकार से जैसे देशद्रोह की स्थिति में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ना होता ना तो आज कांवड़ यात्रा निकली भी होती, जिस प्रकार से कुंभ मेला हुआ था, क्योंकि इनको पता था कि न्याय प्रणाली से लेकर सारी संस्थाएं इनकी जेब में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो व्यवस्था दी है और जिस प्रकार का निडरता से उसने क्वेश्चन पूछना सरकार से किया है, अभी बैकफुट पे आ गए हैं और जनता को, आम जनता को उम्मीद जगी है कि न्याय व्यवस्था भी जीवित है, लोग जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। अरे कोविड में तमाम लोग मारे गए आपकी अव्यवस्थाओं के कारण, और आप क्या देते थे? ताली थाली बजाइए, दीपक जलाइए, है ना, पुष्प वर्षाएं कीजिए। सिस्टम को ठीक ना कर लेना, जो व्यवस्थाएं खराब हैं हॉस्पिटल्स की, उसको ठीक ना कर लेना। अब व्यवस्थाएं ठीक किस प्रकार कर रहे हैं आप बताइए? कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं, शमशानों की स्थिति ठीक कर रहे हैं, यानी कि ये कंटिन्यू चीज चलती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कुंभ के लिए या इस कांवड़ के लिए इसलिए कहा है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, जो भीड़ में इकट्ठे होकर लोग एक दूसरे से संक्रमित होकर जो उसका प्रचार प्रसार करते हैं उसको रोका जा सके। पर भीड़ तो आप रोकने की स्थिति में अभी भी नहीं है। देखिए, उदाहरण तो मोदी जी को देना होगा, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, उनको अपनी सभाओं का सबका बायकॉट करना पड़ेगा। 4 आदमी सभा करें और ये उदाहरण दें तो विपक्ष भी मजबूर हो जाएगा। लेकिन आप तो सब करेंगे और विपक्ष ना करें, ये नहीं चलने वाला है। अब विपक्ष के नेता को भी सोचना चाहिए, इस महामारी की रोकने के लिए क्वेश्चन ना करके कुछ उसको वास्तव में इम्प्लीमेंट करें। हमको उन्मादी विचारधारा से अलग हटकर सरकार से सवाल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ चुके हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और कोई ये कहे कि जी हमने इतने मंत्री बना दिए, पिछड़े मंत्री बना दिए, दलित मंत्री बना दिए। इन दलितों ने, पिछड़ों ने मंत्री बनने के अलावा कुछ किया है क्या? ये अब तक कितने लोगों को कर दिया है? अगर अम्बेडकर, डॉक्टर साहब अम्बेडकर, भी अम्बेडकर अगर जो है संविधान में ये व्यवस्था करके न जाते तो आज इनकी स्थिति ना और बहुत दयनीय होती। क्योंकि जिन लोगों को जो मंत्री संतरी बन गए हैं, ये लोग कुछ उनके लिए कर नहीं रहे हैं। आपसे उम्मीद थी कि आप दूसरों से अलग थे तो आपको सत्ता दी गई, लेकिन आप वही कर रहे हैं जो पहले सत्ता करती आ रही थी। और विपक्ष को ये देखना चाहिए, मानना चाहिए, जो आप गलतियां कर चुके हैं, धार्मिक उन्मादी, तुष्टिकरण की, जातिगत राजनीति की, इससे अलग हटकर आप एक विकल्प के रूप में प्रमुखता से आगे आएंगे, सवाल करेंगे, यही से सवाल बनता है। सवाल तो बनता है। नमस्कार।